हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव के निवासी संस्कृत के प्रकांड पंडित अनमोल द्विवेदी और श्रीमती ज्योतिषमती के आंगन में हुआ। माता पिता ने इनके बचपन का नाम रखा वैद्यनाथ। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के विषय विशेषज्ञ हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। 1936 में सूर साहित्य नामक पुस्तक के प्रकाशन के बाद आपने लगभग 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। आचार्य द्विवेदी जी का पहला उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा सन 1946 में आया और चर्चित उपन्यास रहा। आपके अन्य चर्चित उपन्यासों में प्रमुख हैं चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। 1980 में आचार्य द्विवेदी की उपलब्ध संपूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुआ। आपको हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार ने सन 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन साहित्य अकादमी के सभागार में आयोजित किया गया। ट्रस्ट की पुनर्नवा पत्रिका का लोकार्पण भी हुआ। विश्वनाथ त्रिपाठी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। प्रसिद्ध था कि अगर पंडित जी को देखना है तो इस समय 3 बजे देखो, वो चतुरी पान की दुकान पर अपना कुर्ता छोड़े बेसंभाल चिंतन में गहरी व्यवस्था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन व्यावहारिक जीवन में बिल्कुल अव्यावहारिक। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रामेश्वर राय ने अपने अंदाज में कहा, किताबें किसी बेचैनी से, किसी पीड़ा से, किसी छटपटाहट से लिखी जाती हैं। वो कौन सी छटपटाहट थी द्विवेदी जी में? क्या था जो उन्हें कबीर की तरफ ले गया और उन्होंने बाकायदे एक पूरी तैयारी के साथ किताब लिखी। वो ऐसी किताब नहीं है जो प्रतिक्रिया से और भावावेग से लिखी जाती है। उसमें एक भगीरथ योजना है और इसलिए मुझे लगता है कि कबीर के आने के बाद कबीर के संबंध में जो अभी तक धारणा का पर्यावरण था, धारणा की जलवायु थी, उस जलवायु को हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब ने बदल दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल राय ने कहा, कविता में किसी का रूप गढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन आलोचना के माध्यम से आप किसी का रूप गढ़ें तो ये बात अलग होगी। और पंडित जी अपनी पुस्तक कबीर के माध्यम से
कबीर का एक रूप हमारे समक्ष खड़ा करते हैं। वो मैं एक कोट दूंगा। वे स्वभाव से फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उसे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे, जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। कहत कबीरा, कहत कबीरा, सुनो भाई साधु जी। कहत कबीरा, सुनो भाई साधु जी, जीत निशान। जीत निशान घुराऊंगा, घुराऊंगा, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, गाऊंगा, निर्भय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट ने इस साल हजारी प्रसाद के कबीर के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये उनके जन्मदिन पर किया गया है, जिसमें हमने कबीर, उनकी पुस्तक कबीर के बारे में चर्चा की। और यहाँ पे जितने विद्वत जन आए उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। खासियत ये थी कि कबीर आज भी कितने प्रासंगिक हैं, अलग हैं, सोच उनकी आज भी कैसी है, इस पर भी चर्चा हुई। और कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक की प्रासंगिकता पर भी चर्चा हुई। सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं प्रासंगिक हैं।